नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। आरजेडी के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव हाईकोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी विभा देवी ने पहले ही आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे सूत्रों का ये कहना है कि हो सकता है कि जेल से छूटने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में राजवल्लभ यादव जदयू से चुनाव लड़ेंगे। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आपने जो कहा, आपके सूत्र जो बता रहे हैं उनकी बातों में पूरा दम है, क्योंकि जो खबर नवादा से आ रही है, नवादा में जो हमारे संवाददाता हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ सियासी गलियारों में यह चर्चा चल रही है कि जिस तरह से राजवल्लभ यादव जो पूर्व विधायक हैं और मजबूत स्तंभ रहे हैं आरजेडी के, वे अब आरजेडी में जाएंगे, इसकी संभावना बेहद कम है। क्योंकि हाल ही में राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी ने, विधायक विभा देवी ने क्या कहा था? विभा देवी ने कहा था कि हम तेजस्वी यादव को पैसा नहीं दे सके, इसलिए तेजस्वी यादव हमारे खिलाफ, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हमारे खिलाफ हैं। तेजस्वी यादव हमसे पैसे मांग रहे थे, करोड़ों रुपए। तेजस्वी यादव, उन्होंने, विभा देवी ने सीधे सीधे, विभा देवी और दूसरे जो विधायक हैं प्रकाश वेर, उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव और उनके साथ रहने वाले लोगों ने फ्लोर टेस्ट के दौरान कहा कि आप हमें करोड़ों रुपए दें ताकि हम सरकार बना सकें और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकें। विभा देवी ने कहा कि राजवल्लभ यादव जेल में थे और हमारे पास पैसे नहीं थे इतने कि हम करोड़ों रुपए का इंतजाम तुरंत कर सकें, इसलिए हम पैसे नहीं दे पाए और यही वजह है कि तेजस्वी यादव हमसे नाराज हैं। इतना ही नहीं, और एक बड़ा आरोप विभा देवी ने लगाया। विभा देवी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी से जिन्हें उतारा गया, उन्होंने एक ट्रॉली में भरकर पैसा तेजस्वी यादव को दिया। विभा देवी ने सवाल उठाया कि वो कौन से कागजात थे जो लोकसभा में जिन्हें कैंडिडेट बनाया गया नवादा से, वो एक ट्रॉली भरकर ले गए थे तेजस्वी यादव को देने, वे कौन से कागजात थे? मतलब वे सीधे सीधे कह रही थी विभा देवी और प्रकाश वेर, विधायक जो है नवादा से, कि वो एक ट्रॉली कागजात नहीं थे, वो उस ट्रॉली में पैसे भरे हुए थे और करोड़ों रुपए, और वो एक ट्रॉली रुपए ले जाकर दिए गए तेजस्वी यादव को और तेजस्वी यादव से टिकट खरीदा गया। तो इतने बड़े बड़े आरोप लगा चुका है राजवल्लभ यादव का परिवार, राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और राजवल्लभ यादव के करीबी विधायक वहाँ से जो हैं प्रकाश वेर। और दूसरी तरफ समीकरण क्या बन रहा है, देखिए, राजवल्लभ यादव और कौशल यादव नवादा में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं और कौशल यादव जा चुके हैं आरजेडी के पाले में। अब आरजेडी, और वहाँ तेजस्वी यादव खुद गए थे नवादा पटना से और कौशल यादव को और उनकी पत्नी को शामिल कराया गया। अब ऐसे में आरजेडी में राजवल्लभ यादव की जगह नहीं बची है। जो राजवल्लभ यादव कभी लालू यादव के बेहद खास हुआ करते थे, और जैसा कि विभा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवादा में कहा कि एक एक डेढ़ घंटे बात होती थी राजवल्लभ यादव उनकी और लालू प्रसाद यादव की, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया और उनके साथ गलत किया गया। तो अब जब इतने बड़े बड़े आरोप, पैसे लेने का आरोप, आप सोचिए विकास कि इतने बड़े बड़े आरोप विभा देवी अपने मन से बिना राजवल्लभ यादव के, बिना अपने पति से पूछे लगा देंगी? बिल्कुल नहीं। तो राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी ने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, तो जाहिर तौर पर यह आरोप राजवल्लभ यादव की पत्नी नहीं, राजवल्लभ यादव लगा रहे। ये उनकी तरफ से ये आरोप आए? बिल्कुल, राजवल्लभ यादव लगा रहे थे। राजवल्लभ यादव बेऊर जेल में थे, तो राजवल्लभ यादव खुद तो मीडिया से बात कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने जो चीज़ें उनके मन में थी वो उन्होंने अपनी पत्नी से कहवा दी। अब नवादा में जो हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने जो हमें खबर भेजी है, उसके मुताबिक राजवल्लभ यादव के लिए अब नवादा की राजनीति में, आरजेडी में कुछ नहीं बचा है। तो अब उनके पास दो ही रास्ता है, एक कि वे अपने को पूरी तरह से राजनीति से दूर कर लें, दूसरा कि वे जनता दल यूनाइटेड में चले जाएं।
चांसेस किस बात की ज़्यादा है सर? इतने मंजे हुए खिलाड़ी अपने आप को राजनीति से दूर तो नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति से दूर नहीं करना चाहेंगे। तो अब इसकी पूरी संभावना है कि प्रकाश वीर, राजवल्लभ यादव, विभा देवी, ये तमाम जो लोग हैं ये एनडीए का रुख करेंगे। और जिस आरजेडी को खून पसीना बहाकर राजवल्लभ यादव ने खड़ा किया, उसी आरजेडी को ध्वस्त करने में राजवल्लभ यादव लगेंगे, क्योंकि राजवल्लभ यादव और राजवल्लभ यादव के परिवार के लिए शायद ही जगह बची है वहाँ की राजनीति में, नवादा की राजनीति में, नवादा की सियासत में। हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि राजवल्लभ यादव के समर्थक, जो नवादा में हमारे संवाददाता हैं, वे कह रहे हैं कि राजवल्लभ यादव के समर्थक लगातार यह बात कह रहे थे कि काश राजवल्लभ यादव बाहर होते। अगर राजवल्लभ यादव बाहर होते तो भाभी को, यानी कि विभा देवी को, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोना नहीं पड़ता, दहाड़ती। हालांकि विभा देवी का सुना मैंने भाषण, उस समय जब विभा देवी ने कहा था, उस समय भी मैंने सुना था। विभा देवी रो नहीं रही थी, विभा देवी भी दहाड़ रही थी, और विभा देवी ने यूं खूब दहाड़ा था। और विभा देवी ने तेजस्वी यादव से कई तीखे सवाल किए थे। विभा यादव ने पूछा था, राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी ने पूछा था तेजस्वी यादव से कि आप बताइए कि जो श्रवण कुशवाहा लेकर गए आपके पास एक ट्रॉली कागजात, उनमें क्या थे, वो कौन से कागजात थे जिन्हें देखते ही आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आपने मेरे परिवार को टिकट न देकर श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया वहाँ से। तो अब इन बातों से एकदम साफ है कि राजवल्लभ यादव के लिए आरजेडी में जगह नहीं बची है। अब वे एक नई पारी सियासत की एनडीए के साथ शुरू कर सकते हैं। अब देखिए कितना बड़ा भूचाल, अभी तो भूचाल तब सिर्फ यह खबर, इस खबर से आया है कि राजवल्लभ यादव बेऊर जेल से बाहर आने वाले हैं। अब जब राजवल्लभ यादव नवादा पहुंचेंगे, अब जब राजवल्लभ यादव पटना के सियासी गलियारों में सक्रिय होंगे, तो अभी क्या क्या खेल होंगे और तेजस्वी यादव की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, यह इसके आसार पूरे हैं कि राजवल्लभ यादव का बाहर निकलना, राजवल्लभ यादव का बाइज्जत बरी होना आरजेडी के लिए और नवादा की 6 सीट जीतने की तमन्ना रखने वाले तेजस्वी यादव के लिए कहीं से शुभ समाचार नहीं है। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा को, जिन्होंने बताया कि राजवल्लभ यादव का बाहर निकलना आरजेडी के लिए और उनके 6 सीटों के सपने के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।